हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है वो यूनिट 2 से है। वेब एप्लीकेशन हम जो स्टडी कर रहे हैं उसका फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ा विंडो मूवी मेकर से इंटरफेस के साथ मूवी एडिटिंग टूल्स को समझा। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स इन वेब पेजेस। कस्टमाइज से जो यहाँ पे मीनिंग है कि जो आपने क्रिएट किया है उसमें आप चेंजेज करना चाहते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, दैट इज़ कस्टमाइजिंग। एंड एम्बेडिंग से यहाँ पे मीनिंग है ऐड ऑन करना, किसी भी कंटेंट को जो आपके पास अवेलेबल नहीं है उसको आप अटैच करते हो अगर आप अपने किसी वेब पेज के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एम्बेडिंग। और मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स, तो मल्टीमीडिया को हम डेफिनेशन से समझेंगे, अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ऑडियो, वीडियो और पिक्चर की फॉर्मेट में जो आपका मल्टीमीडिया अवेलेबल है उसका हम स्टडी करेंगे। और हम सीखेंगे कि कैसे आप जो वेब पेज बना रहे थे 11th क्लास के अंदर, जो वेब पेज क्रिएट करना हमने सीखा HTML के अंदर, उसमें हम अब किस तरीके से उसको और अच्छा अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करें कि आपका जो व्यूअर्स हैं वो इंक्रीज हों। तो आज का जो सेशन है इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहली बात कि हमें मल्टीमीडिया की डेफिनेशन समझनी है, मल्टीमीडिया क्या होता है। साथ ही हमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया हैं वो हमें समझना है कि उनको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, उनके फॉर्मेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। साथ ही डिफरेंट मेथड ऑफ डिफाइनिंग इमेज, वीडियो एंड फ्लैश ऑन अ वेब पेज। तो हम ये तीनों चीज़ें एम्बेड करना सीखेंगे, आपका इमेज, आपका वीडियो और आपका फ्लैश फाइल को वेब पेज पे एम्बेड करना सीखेंगे इस यूनिट के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया से आप सब लोग रूबरू हैं, आप सब लोग ज़्यादातर जानते हैं मल्टीमीडिया के बारे में। आजकल जो नए नए गेम्स आते हैं और जो वेबसाइट्स आप देखते हो उनका लुक एंड फील इतना अच्छा होता है कि आपको इंटरेस्ट बनता है कि हाँ ये करना चाहिए। उसके ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं, उसमें ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी है, उसकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी है, उसका प्रेजेंटेशन, उसमें पिक्चर्स उसमें इतना होता है कि आप दोबारा से उस वेबसाइट को विजिट करते हो। उस पर आप आपके जो अकाउंट क्रिएट करना है या फिर आपका यानी कहने का मतलब है कि आप उसके यूजर्स बन जाते हो, उस पर्टिकुलर को फॉलो करने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आजकल जो वेबसाइट्स हैं, जो एप्लीकेशंस डिज़ाइन होती हैं, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि आपके जो मल्टीमीडिया कंटेंट है उनका बहुत अच्छे से यूज करते हैं। मल्टीमीडिया कंटेंट का मतलब यहाँ पे है कि आपके ऑडियो फॉर्मेट है, वीडियो फॉर्मेट है या फिर पिक्चर है, आपकी कोई फ्लैश फाइल है, तो उनका इतना अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं कि अपने आप जो उसकी वेबसाइट है उसका व्यू इतना अच्छा हो जाता है कि उसके यूजर्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। सो मल्टीमीडिया जो है दैट इज़ इनविटेबल पार्ट ऑफ एनी प्रेजेंटेशन। इट हैज़ फाउंड अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस राइट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट टू एजुकेशन। वो चाहे बात करें एंटरटेनमेंट की या बात करें एजुकेशन की, हर तरीके के जो भी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस हैं उसमें मल्टीमीडिया का बड़ा रोल है। अगर मैं आप सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आप सभी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रेजेंटेशन बना के लाना है, तो आप बिना एनिमेशन और बिना अगर ऑडियो या वीडियो के साथ अगर प्रेजेंटेशन बना के लाएंगे, इज़ दैट मेक अ इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस? कभी नहीं करेगा। अगर सिर्फ टेक्स्ट बेस आपने प्रेजेंटेशन बनाया है तो वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं करता है ऑडियंस पे। लेकिन अगर आपने रिच मल्टीमीडिया का यूज किया है, अट्रैक्टिव मल्टीमीडिया का यूज किया है, देन डेफिनेटली इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। सो जो मल्टीमीडिया कंटेंट्स हैं, यानी कि जो मल्टीमीडिया से मेरा सबसे पहली चीज़ है कि डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को एग्ज़ाम में अगर लिखना है तो आपको यही मैं प्रेफर करूंगा कि मल्टीमीडिया इज़ द मीडिया दैट यूज मल्टीपल फॉर्म्स। एंड मल्टीपल फॉर्म्स जो वर्ड है, मल्टीपल फॉर्म वर्ड जो है, उसका मतलब है कि जो मल्टीपल फॉर्म्स है उसकी, वो आपकी ग्राफिक्स हो सकता है, आपका एनिमेशन हो सकता है, आपका ऑडियो हो सकता है, आपका टेक्स्ट हो सकता है, एंड एनीथिंग इंटरेक्टिव। सो ऐसे जो आपकी मल्टीपल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग
to inform or entertain the user, that is called multimedia. So this is the simplest definition. ऐसा multiple form of मीडिया जिससे आप अपने यूजर्स को एंटरटेन कर सकें, अपने यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकें, दैट इज़ योर मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया ऑल्सो रेफर्स टू यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू स्टोर एंड एक्सपीरियंस मल्टीमीडिया कंटेंट. और जो मैं रिच मीडिया की बात कर रहा था, रिच मीडिया एंड द इंटरेक्टिव मीडिया मल्टीमीडिया इज़ द सेम सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. यानी कि जिसके अंदर आपके बहुत अच्छे ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस हों, ग्राफिक्स, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, ये सब हो, तो वो आपका रिच मीडिया कहलाएगा. तो ये बात हुई हमारे मल्टीमीडिया की. सो मल्टीमीडिया क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली चीज़ आपको हार्डवेयर के लिए, हार्डवेयर की फॉर्म में आपको कंप्यूटर सिस्टम आपके पास होना चाहिए. और सॉफ्टवेयर का मतलब कोई भी वेब पेज है उसके लिए पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं. जो वेब पेज आपका अवेलेबल है उसमें आप उसके इफ़ेक्ट्स देख सकते हो. बात अगर मैं करूं कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स की एक वेब पेज के अंदर, तो वेब पेज के अंदर आपको क्या है, डिफरेंट फॉर्मेट जो होते हैं मल्टीमीडिया को, उनको किस तरीके से दिखाओगे, राइट. इट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कैन हियर और सी इन द वेब पेज. सो आपका मल्टीमीडिया जो है वो आपका पिक्चर भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, साउंड, वीडियो, रिकॉर्ड, फिल्म्स, एनिमेशन एंड मोर. इन सबको हम एम्बेड करना सीखेंगे हमारे वेब पेज के अंदर. आजकल जो वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं, जो वेबसाइट्स आप देखते हो, एक सिंपल वेबसाइट जैसे आप फ्लिपकार्ट पे भी जाते हो तो वहाँ पे भी देखोगे कि पिक्चर्स जो हैं वो आइकन्स इतने अच्छे से डिज़ाइन किए हुए होते हैं विद द टेक्स्ट कि उसमें सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है. आप उस इमेज से पे देखोगे, आप इतना उसकी क्वालिटी अच्छी होती है सच दैट कि आपको विजिबिलिटी अच्छी होगी, तो आप ऑफकोर्स उस पर उसके कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे. So, modern web pages have often embedded multimedia elements and modern browser have support of various multimedia formats. जो आजकल के जो वेब ब्राउज़र्स हैं वो हर तरीके के मल्टीमीडिया, ज़्यादातर मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं. सो इट्स गुड फॉर अस कि जो हम फाइल HTML या XML में बनाते हैं तो उनमें एटलीस्ट जो ब्राउज़र हैं उन सभी तरीके के जो हम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं उन सबको वेब ब्राउज़र सपोर्ट करे, ये ज़रूरी है. जो हम HTML फाइल बनाते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन जो होता है, वेब पेज की फ़ाइल का एक्सटेंशन, वो .htm या .html दोनों हो सकता है. .htm एंड .html, कई बार बच्चे .html लिखते हैं, .htm नहीं लिखते हैं, तो दैट्स डजंट डिफ़र. पहले जो हमारा फॉर्मेट होता था .html होता था, बट HTML5 के बाद .htm भी सपोर्ट करता है एज ए वेब पेज. HTML जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML5 जो होती है वो हम वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए बनाते हैं. साथ ही जो XML का एक्सटेंशन होता है, XML आपकी होती है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज फ़ाइल. एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .xml होता है. एंड जो स्टाइल शीट हम यूज करते हैं जिससे हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो आपकी स्टाइल शीट फ़ाइल होती है. और स्टाइल शीट फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .css एक्सटेंशन होता है. और जो पिक्चर्स वगैरह हम यूज करते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना है तो पिक्चर्स आपके जनरली इस फॉर्मेट में एक्सटेंशन रखती हैं जो हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था, .gif, .png, .jpg. तो ये हमने लास्ट सेशन जो हमारा क्विक रिवीजन था उसमें हमने इनका फुल फॉर्म भी बताया था. तो आप सभी बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स को इनका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है. और मल्टीमीडिया जो फाइल्स हैं उनका जनरली जो आपका एक्सटेंशन होता है .mp3 और .mp4 हम यूज़ करते हैं. .mp4 भी फेमस है जो ऑडियो और वीडियो के लिए यूज़ करते हैं. बात करें अगर मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया ऑन अ वेब पेज, आज के सेशन में हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि मल्टीमीडिया टर्म को समझना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए. और मल्टीमीडिया से रिलेटेड जितने भी आपके पास कोई कंटेंट अवेलेबल हैं आप स्टडी करेंगे. साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि मल्टीमीडिया जो हम यूज करेंगे वेब पेज के अंदर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे. क्योंकि हर एक जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो या फिर कोई पर्टिकुलर हम टास्क लेके चलते हैं तो दोनों चीज़ हमें ध्यान रखनी है, प्रोस एंड कॉन्स,
कि इसके क्या हमारे पास बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इससे हमें बेनिफिट्स के साथ साथ हमें क्या नुकसान हो सकता है, वो भी हमें देखना है। तो जो हम मल्टीमीडिया यूज़ करने वाले हैं हमारे वेब पेज के अंदर, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम अब नेक्स्ट सेशन में लर्न करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करो, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो, ताकि जल्दी से जल्दी जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हो जाए और क्लासेस रिज्यूम हो जाएं। साथ ही आपको भी इन गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। देश को बचाना है, खुद को बचाना है। थैंक यू।